हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी में। हमने जो सीरीज स्टार्ट की हुई है क्लास फोर्थ की, आज हम पहुंच चुके हैं चैप्टर नंबर थर्ड में, जो कि है आपका नंदू हाथी। यह है नंदू। नंदू नींद से जागा और उसने अपनी आंखें खोली। ये नंदू है आपका, ठीक है। उसे लगा कि वह स्लेटी भूरे पेड़ों के एक बड़े से जंगल में है। उसने अपनी आंखें घुमाई, फिर उसे कुछ जाना पहचाना सा लगा। ओह, ये तो अम्मा है, यानी कि वो अपनी अम्मा के पास बैठा है उसकी। अब इसमें क्या बताया गया है, इसमें ये बताया गया है कि उस जो हाथी होते हैं उसकी जो त्वचा का रंग होता है वो कैसा होता है, स्लेटी भूरे रंग के होते हैं हाथियों का कलर। फिर जिसे वह भूरा स्लेटी जंगल समझ आता है, वह उसके परिवार के साथियों के पैर और सूंड थी। सूरज आसमान में चमक रहा है, उसकी गर्मी अब तेज होने लगी है। नानी माँ जोर से चिंघाड़ी। वे इस झुंड में सबसे बड़ी हैं। वे जंगल की तरफ चल दी। बाकी सभी हथनियों ने नानी माँ को जंगल की तरफ जाते देखा तो वे सब भी उनके पीछे चल दी, और नंदो भी। जंगल पहुंचते ही यह झुंड बिखर गया। वे सभी अपने मनपसंद पत्तों और झाड़ियों को खाने के लिए अलग अलग हो गए। कुछ देर बाद खाने के बाद सभी नदी की तरफ चलने लगे। सब बच्चों पानी में खेलने लगे। कुछ बड़ी हथनियां जो थी वो नदी के किनारे मिट्टी में लेट गई। अब ये देखो, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा। एक बड़ा हाथी एक दिन में 100 किलोग्राम से ज्यादा पत्ते और झाड़ियां खा लेता है, तो एक दिन में कितना है भोजन खाना खाने का? तो 100 किलोग्राम से ज्यादा। हाथी बहुत कम आराम करता है। यह एक दिन में केवल 2 से 4 घंटे ही सोता है। तो आपसे क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा कि एक दिन में हाथी कितने टाइम सो सकता है, कितने घंटे सो सकता है? तो वो सिर्फ 2 से 4 घंटे ही सोता है। हाथी को पानी और कीचड़ से खेलना बहुत भाता है। इससे उसके शरीर को ठंडक मिलती है। वैसे उसके कान भी पंखे की तरह होते हैं। गर्मी लगने पर हाथी अपने कान हिलाकर हवा करता है। देखो क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाएगा। क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाएगा कि कोई भी ये 3-4 वर्ड दे देंगे और उनमें पूछेंगे इसमें से कौन सा है कौन सा नहीं है। 1 ठीक है, 2 ठीक है, 3 ठीक है, 4 ठीक है। तो ये घुमाने के लिए क्वेश्चंस दिए मिलेंगे। फिर ये क्वेश्चन है, पता करना है। ये कोई इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। चलो, खेल खेल में नंदू ने अपने साथियों को एक दूसरे की पूंछ खींचते हुए देखा। उसने सोचा, मैं बहुत छोटा हूँ, कहीं ये सब मेरे ऊपर ना गिर जाए। वह उनके पास नहीं गया और धीरे से अपनी अम्मा के पास जाकर खड़ा हो गया। अम्मा ने नंदू को पानी की तरफ धकेला, मानो उसे पानी में खेलने के लिए कह रही हो। नंदू धीरे से पानी की तरफ चल दिया। उसे तो पानी के साथ खेलना बहुत पसंद था। उसके दोस्त भी पानी में ही थे। पानी के पास पहुंचते ही पानी का एक फवारा नंदू के सर पर गिरा। नंदू पूरा भीग गया। उसने देखा वह उसके दोस्तों की शरारत थी। वह मुस्कुराकर पानी से खेलने लगा, जैसे आप करते हो ना, अपने हाथों से पानी फेंकना किस डाला में, वो कर रहा है ये। सूरज डूबने से पहले ही झुंड फिर से जंगल की तरफ चल दिया। जंगल में पहुंचते पहुंचते नंदू जो था वो बहुत थक गया। वो दूध पीते पीते अपनी अम्मा के पैरों के बीच में सो गया। तुमने पढ़ा कि नंदू अपने झुंड के साथ रहता है, ठीक है। हाथियों के झुंड में केवल हथनियां और बच्चे ही होते हैं। ध्यान देने की क्या बात है कि इसमें हाथी नहीं होते, हथनियां और उनके बच्चे ही होते हैं। झुंड की सबसे जो बुजुर्ग हथिनी है वो ही पूरे झुंड की नेता होती है। एक झुंड में कम से कम 10 से 12 हथनियां और बच्चे होते हैं। हाथी 14 से 15 साल की तक ही इस झुंड में रहते हैं, फिर वो झुंड छोड़कर चल देते हैं और अकेले रहते हैं। नंदू भी जब 14-15 साल का हो जाएगा तो वो भी अपने झुंड को छोड़ देगा। तो ये यहाँ से इम्पोर्टेंट है। हाथी की ही तरह कुछ और जानवर भी होते हैं। जो कुछ जानवर समूह में एक साथ रहते हैं। जानवरों के ऐसे समूह को झुंड कहते हैं। झुंड में रहने वाले जानवर मिलजुल कर सभी काम करते हैं, जैसे खाने की तलाश में घूमना, खेलना और नहाना। अगर तुम नंदू होते और झुंड में रहते तो क्या क्या करते? ये आपके क्वेश्चन नहीं आने वाले, वही क्वेश्चन आने वाला है जो मैंने आपको बता दिया। तो छोटे बच्चों के लिए करने के काम है, ठीक है, उनके लिए ये एक्टिविटी है। हाथी बनाना है। ये देखो यहाँ से, यह पिटारी ही अब मेरा घर बन गया है। यानी कि सांप की बात हो रही है। मैं तो जंगल के जानवरों से मिलना और खुली हवा लेना मानो भूल ही गया। बस पिटारी में पिटारी है और ये सपेरा है। यह मत सोचो कि मैं सर्कस में बहुत खुश हूँ, नाचो कूदो, आग के गोले में से निकलो और भी न जाने क्या क्या न करो तो भूखे रहो, और पिटाई अलग से। तुमने मेरी दौड़ ही देखी है। मेरे पैरों के नीचे जब लोहे की नाल ठोकते हैं तो दर्द से जान निकल जाती है। नाचते नाचते हमारी तो कमर ही टूट गई। मन न हो फिर भी नाचो, वह भी खाली पेट।
ठीक है, म्याऊँ, म्याऊँ, म्याऊँ। लोगों के लिए कुछ भी काम नहीं करती, फिर भी बच्चे मुझे बहुत प्यार करते हैं, दूध पिलाते हैं और सहलाते भी हैं। मैं अपनी मर्ज़ी से सब जगह आती-जाती हूँ। फिर आती है कबूतर की बारी। गुटरगू, गुटरगू, जानते हो? लोग मुझे बुला-बुला कर बड़े प्यार से दाना खिलाते हैं। ठीक है? ये चर्चा करने के लिए है। क्या आप जानते हैं हाथी परेशानी आने पर एक-दूसरे की सहायता या मदद करते हैं अपने साथियों की और अपने बच्चों की देखभाल और सुरक्षा के लिए एक-दूसरे का साथ देते हैं। तो ये वाला लेसन भी आपका कंप्लीट हो चुका है। अब हम चलने वाले हैं अपने चैप्टर नंबर 4 में। जो चैप्टर नंबर 4 है, अमरता की कहानी। तो ये बात बहुत पुरानी है, करीब 300 साल पुरानी है और हाँ, यह किस्सा सच्चा है। अमरता जो है वो कहाँ रहती है? राजस्थान में जोधपुर के पास खेजड़ली गांव। इंपॉर्टेंट है, राजस्थान में है, जोधपुर के पास में खेजड़ली गांव। जानते हो उस गांव का नाम खेजडली क्यों था? उसके गांव में खेजड़ी के बहुत से पेड़ थे, इसलिए उसका नाम क्या हो गया? खेजडली। गांव के सभी लोग पेड़ पौधों और जानवरों का बहुत ध्यान रखते थे। गांव में बकरियां, हिरन, खरगोश और मोर न जाने कितने जानवर बिना किसी डर के घूमते थे। गांव वालों को बुजुर्गों की कही बात आज भी याद थी और उनका कहना था कि अगर पेड़ है तो हम हैं। पेड़ और जानवर हमारे बिना रह सकते हैं पर हम उनके बिना नहीं रह सकते। ठीक है। उसके बाद अमरता के दोस्त। अमरता सुबह सुबह उठकर अपने सारे दोस्तों पेड़ों से खुशी से मिलती थी, यानी कि उसके दोस्त कौन है? अपने सारे दोस्त तो पेड़ हैं। अमरता के लिए रोज उनमें से एक पेड़ उस दिन के लिए खास होता था। वह उस पेड़ से लिपट कर उसके कान में धीरे से कहती कि दोस्त, तुम सुंदर और ताकतवर हो, तुम ही हो जो हम सबका ध्यान रखते हो, इसके लिए धन्यवाद। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, तुम अपनी शक्ति मुझे भी दो। अमरता की तरह गांव के दूसरे बच्चे की भी पेड़ों से दोस्ती थी। वे घंटों पेड़ों की छाया में खेलते रहते थे। ठीक है, यहाँ से देखो, पेड़ खतरे में। समय बीतता गया, अमरता जो थी वो बड़ी हो गई। एक दिन वो अपने पेड़ों से मिल रही थी, तभी उसने देखा कि गांव में कुछ अनजान लोग कुल्हाड़ी लेकर खड़े हैं और पूछने पर पता चला कि वो राजा के आदमी थे। राजा के कहने पर वे लकड़ी के लिए पेड़ काटने आए थे। लकड़ी राजा के महल के लिए चाहिए थी। यह सुनते ही अमरता के होश उड़ गई। ये अमरता है। उन आदमियों ने जिस पेड़ को काटने के लिए चुना, अमरता उस पेड़ से लिपट गई और उन लोगों के डराने धमकाने पर वह नहीं हटी। राजा के आदमियों को राजा की बात तो माननी थी, वरना उनकी अपनी जान चली जाती। उनकी कुल्हाड़ी के एक ही वार से अमरता के पैरों से खून बहने लगा और वह गिर गई, लेकिन उसने पेड़ को नहीं छोड़ा। अमरता को देखकर उसकी बेटियां और गांव के 300 से भी ज्यादा लोगों ने पेड़ से लिपटकर अपनी जान दे दी, यानी कि उन्होंने उन लोगों को मार डाला। जब राजा को इस बात का पता चला तो उन्हें ये बात समझ नहीं आई कि लोग पेड़ों के लिए अपनी जान भी दे सकते हैं। वो खुद वहां आए और स्वयं लोगों का पेड़ों के प्रति प्यार देखा। सुरक्षित गांव। राजा पर गांव वालों की बातों का बहुत गहरा असर पड़ा। उसने आदेश दिया कि इस इलाके में कभी कोई पेड़ नहीं कटेगा, ना कोई शिकार करेगा। आज 300 साल बाद भी यहाँ के लोग जो बिश्नोई कहलाते हैं, अमरता बिश्नोई, तो पेड़ों और जानवरों की रक्षा करते हैं। रेगिस्तान में होते हुए भी यह इलाका आज भी हरा भरा है। जानवर बिना किसी डर के इधर उधर घूमते हैं। तुमने तीसरी कक्षा में जिस पेड़ से दोस्ती की थी वो अब कैसा है? ये नहीं आने वाले, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से देख लेना। ठीक है, तो देखो इसमें थे एक एक्टिविटी की किसी एक पेड़ का नाम लिखना है। मान लो आपने मैंगो लिख लिया, तो क्या उस पर फूल आते हैं? बिल्कुल आते हैं। क्या साल भर रहते हैं? नहीं रहते साल भर। पत्तियां किस महीने में झड़ती हैं? तो आपकी पत्तियां नवंबर महीने में झड़ जाती हैं। नेक्स्ट क्या आता है? क्या उस पर फल लगते हैं? बिल्कुल लगते हैं। फल किन किन महीनों में लगते हैं? तो मई और सितंबर के महीने में लगते हैं। क्या तुम्हें कभी ये फल खाए हैं? बिल्कुल खाए हैं, आम खाया हमने। कुछ दिनों पहले तुमने टीवी या अखबार में देखा या पढ़ा होगा कि फिल्म एक्टरों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई हुई थी। बिल्कुल हुई थी। लोग शिकार क्यों करते हैं? ये कोई एक्टिविटी नहीं है तुम्हारे लिए। यहाँ देखो, ये इंपॉर्टेंट है। खेजड़ी, यह पेड़ रेगिस्तानी इलाकों में खूब पाया जाता है। इसे ज्यादा पानी की जरूरत नहीं होती। इस पेड़ की छाल दवा के काम आती है और इसकी लकड़ी को कीड़ा भी नहीं लगता। इस पेड़ की फलियों की सब्जी भी बनाई जाती है। इसकी पत्तियां वहां पर रहने वाले जानवर खाते हैं और इसकी छाया में तुम जैसे बच्चे, बहुत से बच्चे खेलते भी हैं। ठीक है, तुम जैसे बच्चे भी बहुत ज्यादा खेलते हैं। तो खेजड़ी आ जाएगा ऊपर। फिर ये 4-5 पॉइंट लिख देंगे, फिर वही पूछ लेंगे कि इनमें से कौन सा ठीक है, कौन सा गलत है, उस पर निशान लगाओ बस। बच्चों को बड़े हो
बड़ों से जानवरों और कीड़े मकोड़ों के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए प्रेरित करें। ठीक है, बदलने के कारण अब जनसंख्या में कमी आ रही है, वो चर्चा करनी है। तो आपका चैप्टर नंबर क्लास नंबर 4 का चैप्टर नंबर 3 भी हो चुका है, चैप्टर नंबर 4 भी हो चुका है। अब हम अपना तय अनुसार चैप्टर नंबर 5 और करेंगे। तो आपका जो चैप्टर नंबर 5 है वो क्या है? अनीता की मधुमक्खियां। चैप्टर नंबर 5 हो गया अनीता की मधुमक्खियां। मेरा नाम अनीता खुशवाहा है। मैं मुजफ्फरपुर जिले के बोचाहा गांव में रहती हूँ, जो कि बिहार में है। क्वेश्चन आएगा कि जो आपका बोचाहा गांव है वो कहाँ है, कहाँ पे स्थित है? तो बिहार में है। तो मेरे घर में माँ, पिताजी और 2 छोटे भाई हैं। मैं कॉलेज में पढ़ती हूँ और स्कूल के बच्चों को पढ़ाती हूँ। मैं मधुमक्खी पालने का काम भी करती हूँ। इतना सब कर पाना मेरे लिए आसान नहीं था। जब मैं छोटी थी तब मैं दिन भर बकरियां चराती थी। मेरा भी स्कूल जाने का मन करता था, पर माँ पिताजी को लड़कियों का स्कूल जाना पसंद नहीं था। यह एक सच्ची कहानी है। अनीता खुशवाहा एक चमकता सितारा यानी कि गर्ल स्टार है। चमकते सितारे उन साधारण लड़कियों की असाधारण कहानियां हैं जिन्होंने स्कूल जाकर अपनी जिंदगी बदल दी थी। बच्चों से किताब के अंतिम पृष्ठ पर दिए गए भारत के नक्शे में बिहार ढूंढने का कहना है। ठीक है, स्कूल जाना एक सपना। एक दिन मैंने स्कूल के अंदर झांककर देख ही लिया। बच्चों को देखकर मैं अपने आप को रोक नहीं पाई और बच्चों की कतार में पीछे जाकर चुपचाप बैठ गई। मुझे बहुत अच्छा लगा। घर जाते ही मैंने हिम्मत करके माँ पिताजी को स्कूल के बारे में बताया। उन्होंने मुझे स्कूल जाने के लिए बिल्कुल मना कर दिया। उस दिन मैं बहुत रोई। मेरे गांव की एक टीचर ने माँ पिताजी को समझाया कि पढ़ाई करना कितना जरूरी है। उन्हें बताया कि 8वीं कक्षा तक की पढ़ाई पर कोई खर्चा नहीं होता, पढ़ना तो सब बच्चों का अधिकार है। मुझे पता नहीं कैसे, पर माँ पिताजी मान गए। मैंने स्कूल जाना शुरू कर दिया। स्कूल में मैं बहुत ज्यादा नंबर तो नहीं लाती थी, पर टीचर से सवाल जरूर पूछती थी। ठीक है, खर्चा वगैरह दे रखा है, ये कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। यहाँ देखो, स्कूल में देखते ही देखते 5 साल बीत गए। मैंने 5वीं कक्षा पास कर ली। मुझे पता चला कि 6ठी कक्षा से खर्चा बढ़ जाएगा। माँ पिताजी ने कहा कि स्कूल छोड़ दो, पर मैं आगे पढ़ना चाहती थी। मैंने हल ढूंढ ही लिया। मैं अपने से छोटे बच्चों को पढ़ाने लगी। उससे मुझे जो पैसे मिलते थे उनसे मैं अपनी आगे की पढ़ाई कर पाई। मुझे याद है कि गांव में कुछ बड़े लड़के भी बच्चों को, तो यहाँ तक हमने पढ़ लिया था। ठीक है, ये हो चुका था एक याद वाला, सॉरी बीच में। हर बच्चे का हक है कि वो 8वीं कक्षा तक की पढ़ाई मुफ्त कर सके। क्या सभी बच्चों को ये अधिकार मिलता है? चर्चा करनी है। तो देखो, RTE एक्ट आ सकता है आपका। ये क्या होता है? राइट टू एजुकेशन वाला अधिनियम 2009। ये क्या बोलता है? ये 6 से 14 साल के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार देता है। धीरे धीरे मैंने गांव वालों को समझाना शुरू किया कि सभी लड़कियों को स्कूल भेजे। घर में माता पिताजी ने भी मेरी मदद करनी शुरू कर दी थी। घर का सारा काम मेरी माँ ही कर लेती थी। मुझे पढ़ने के लिए काफी समय मिल जाता था। यहाँ से थोड़ा रहता है ना कि उन्होंने मेरे पास आने वाले बच्चों को डराना धमकाना शुरू कर दिया, तो सबने आना बंद कर दिया। कुछ दिन बाद बाकी बच्चे भी लौट आए, क्योंकि मैं उन्हें प्यार से पढ़ाती थी। बस इतना ही था उसमें। ये देखो यहाँ, एक राज, मैंने किसी को बताया कि बिना मोटर बाइक चलाना भी सीखा। बहुत बार चोट लगी, पर मजा आया। स्कूल से मधुमक्खी पालन तक। हमारे इलाके में बहुत सारे लीची के पेड़ हैं। लीची के फूल मधुमक्खी को लुभाते हैं, इसलिए यहाँ लोग मधुमक्खियों को पालकर शहद बनाने का काम करते हैं। मैंने सोचा कि क्यों ना मैं भी ये काम कर लूं। तब मैंने गांव में मधुमक्खी पालन के एक सरकारी कोर्स में भाग लिया। कोर्स में भाग लेने वालों में मैं अकेली लड़की थी। ट्रेनिंग में मुझे पता चला कि अक्टूबर से दिसंबर तक का समय मधुमक्खियों के अंडे देने का होता है। तो क्वेश्चन ये आ सकता है कि मधुमक्खियों के अंडे देने का समय क्या होता है? तो अक्टूबर से दिसंबर तक का। मधुमक्खी पालन शुरू करने का सबसे अच्छा समय यही होता है। क्या तुमने कीड़ों को फूलों पर आते देखा? ये छोड़िए, बिन 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 बिनाट की आवाज आती है। ठीक है, अनीता मधुमक्खी पालक। मैंने मधुमक्खी पालने का कोर्स कर लिया, लेकिन अपना काम शुरू करने के लिए मेरे पास पैसे नहीं थे। मैंने कुछ समय तक इंतजार किया और बच्चों को पढ़ाकर 5,000 रुपए बचाए। इन रुपए से मैंने मधुमक्खी पालने के 2 बक्से खरीदे। एक बक्से की कीमत कितनी थी? 2,000 रुपए थी। बाकी बचे रुपयों से मीठा घोल बनाने के लिए चीनी और छत्ते को साफ करने के लिए दवाइयाँ खरीदी। ये देखो, इस तरीके से पाले जाते हैं मधुमक्खी। ये है आपकी वो अनीता। नेक्स्ट है, सितंबर का महीना था। दिसंबर तक मेरे पास इतनी मधुमक्खियां हो गई कि 2 बक्से कम पड़ने लगे। मैंने 2 बक्से और खरीदे। मुझे मधुमक्खियों के बारे में ज्यादा अनुभव नहीं था। कई बार मधुमक्खियों ने मुझे काटा भी था। इससे मेरा चेहरा और हाथ सूज जाते थे। दर्द भी बहुत होता था। वह पर कहती किससे? यह काम तो मैंने अपनी ही इच्छा से शुरू किया था।
लीची के फूल कब खिलते हैं? क्वेश्चन आ सकता है। फरवरी में खिलते हैं। मैंने अपने चारों बक्सों को लीची के बगीचों में रखा, मुझे हर बॉक्स से या बक्से से 12 किलो शहद मिला। एक बक्से में कितना मिला? 12 किलो, जो मैंने बाजार में बेचा। मुझे अपनी पहली कमाई मिली। अब मेरे पास कितने बक्से हैं? 20। अनीता के 20 बक्सों की कुल कीमत कितनी होगी? तो 2000 का एक बक्सा था, तो 2000 मल्टीप्लाई में कितना हो जाएगा? 20। ठीक है, ये देखो, एक मिनट, बनता ही नहीं, सॉरी। ठीक है, 3 जीरो ये हो गई, 4 ये हो गया, तो 40,000। मैं रोज साइकिल से कॉलेज जाती थी। कॉलेज गांव से 5 किलोमीटर दूर शहर में है। जब कॉलेज जाती तो माँ मधुमक्खियों के लिए चीनी का घोल तैयार करती, पिताजी मधुमक्खियों की देखभाल करते और बक्सों से शहद निकालते। अब तक तो तुम भी अनीता को अच्छी तरह जान पाए होंगे। आसपास के सभी गाँव के लोग उसे पहचानते हैं। वह गाँव की सभी बैठकों में जाती और लोगों को समझाती। क्या समझाती? कि पढ़ना सबके लिए बहुत जरूरी है। कुछ लोग तो उस पर हंसते भी, लेकिन अनीता को अपना काम करना और वो करती। अनीता क्या करती? होलसेलर बनना चाहती थी, जिससे वो मधुमक्खियां पालने वालों को शहद की सही कीमत दिलाने में मदद कर सके। ठीक है, नेक्स्ट आता है चल जाता। ये देखो, हर छत्ते में एक रानी मधुमक्खी होती है। यहाँ से क्वेश्चन पुट किया जाएगा। ये हर छत्ते में एक रानी मधुमक्खी होती है जो अंडे देती है। अंडे कौन देती है? रानी मधुमक्खी। छत्ते में कुछ नर मक्खियां भी होती है। छत्ते में बहुत सारे काम करने वाली मक्खियां भी होती हैं। ये दिन भर काम करती हैं, शहद के लिए फूलों का रस ढूंढती है। जब किसी मक्खी को रस मिल जाता है तो वह एक तरह का नाच करती है। उससे दूसरी मधुमक्खियों को पता चल जाता है कि रस कहाँ है। वे रस से शहद बनाती। छत्ता बनाने का काम भी इन्हीं का होता है, और बच्चों को पालना भी। ये ना हो तो न छत्ता बने और ना ही शहद इकट्ठा हो। शहद के बिना छत्ते की सारी मधुमक्खियां भूखी ही रह जाती हैं। नर मधुमक्खी छत्ते के लिए कुछ खास काम नहीं करती हैं। मधुमक्खी के अलावा और कौन से कीड़े हैं जो समूह में रहते हैं? तो आपकी चींटियां समूह में रहती है। तो मधुमक्खियों की तरह ही चींटियां भी मिलजुल कर रहती है। सभी चींटियों का काम बटा होता है। रानी चींटियां अंडे देती है, सिपाही चींटी बिल का ध्यान रखती है, और काम करने वाली चींटियां भोजन ढूंढकर बिल तक लाती हैं। दीमक और ततैये भी इसी तरह समूह में रहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन दे दिया जाएगा समूह में रहने वाले ये छोटे छोटे जीव, तो उसमें आ जाएगा 3-4 दे देंगे, जैसे मधुमक्खी, दीमक, ततैया, चींटियां, या इनमें से कोई नहीं। तो आपको आंसर लगाना पड़ेगा। ये आपकी चींटियां हैं। ठीक है, अनीता की कहानी अगर देखनी है तो यहाँ पे ये भी दे रखा है। ठीक है, चलो हो गए हैं आपके तीन लेसन। कौन कौन से? तीसरा, चौथा, पांचवा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज एक ही रिक्वेस्ट रहती है कि आप जल्द से जल्द वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।